हे एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ वंदिता और आज हम टेक्सोनॉमी के अंदर एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो ये जो क्लासिफिकेशन है ये होता क्यों है? सो वी ऑल नो क्लासिफिकेशन मीन्स क्लासिफाई करना या डिवाइड करना। तो ये होता क्यों है? जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँगी। एक क्लासरूम है जिसमें 100 स्टूडेंट्स है। सो 100 स्टूडेंट अगर एक ही क्लास में एक साथ बैठेंगे सो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर द टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स ऑल्सो, दोनों को प्रॉब्लम होगा। इसीलिए वो क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स, दूसरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स। तो फिर क्या होगा, डिवीज़न के बाद थोड़ा क्या होगा, क्लासीफाई हो जाएगा। तो फिर ईजी होगा टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। अगेन फर्दर उनको क्लासीफाई अगर करना चाहेंगे, फिर से छोटा करना चाहेंगे, डिवाइड करेंगे तो फिर अगेन 25 यहाँ पे भी 25 और 25 स्टूडेंट्स। सो इसके बाद क्या होगा, ईजीली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ईजीली कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट ईजी से कर सकते हैं। लेकिन 100 स्टूडेंट्स एक टीचर, दैट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर ऑल। इसीलिए हमने ये क्लास को क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। वैसे ही जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था उनको स्टडी करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए। इसीलिए जो रॉबर्ट विटेकर है 1969 में, दे डिवाइडेड द ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम्स। किंगडम्स क्या है, 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए। ठीक है। सो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उससे पहले बहुत सारे अदर साइंटिस्ट थे। पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद लास्ट में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, इट वॉज बाय रॉबर्ट एच विटेकर ऑन 1969 में। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किए। जैसे कि फर्स्ट हो गया मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगी, प्लांटे एंड एनिमलिया। पहले जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें फंगी और प्लांटे दोनों क्या थे, एक ही ग्रुप में थे। सो डू यू थिंक इनमें कोई सिमिलरिटीज़ वगैरह है? देखो, जैसे फंगी हो गया, इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ऑन फूड, बट प्लांट्स है वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। इसीलिए जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया उसमें विटेकर ने क्या किए, फंगी और प्लांटे को अलग अलग कर दिया और उन्होंने टोटल 5 ग्रुप्स में डिवाइड किए और उनका नाम क्या दे दिए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी हम देखेंगे ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमलिया, इसका जो एग्जांपल देखेंगे, जो मोनेरा है उसके इंक्लूड में स्मॉल स्मॉल बैक्टीरियास वगैरह आएंगे, जो कि यूनिसेलुलर बैक्टीरियास और आर्चिया, ये सब आएंगे इसके अंदर। उसके बाद प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा क्या है, सेकंड सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर क्या आएंगे, इसमें भी यूनिसेलुलर आएंगे बट दे आर यूकैरियोटिक। ये जो फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक आएंगे मोनेरा में, और सेकंड जो प्रोटिस्टा है ये यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, मैं आगे बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट आएगा फंगी। फंगी वी ऑल नो ये क्या है, ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मशरूम। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम भी है, मशरूम वगैरह क्या है, फंगी में आएंगे। नेक्स्ट जो है प्लांटे। ये फंगी और प्लांटे में डिफरेंस क्या है, फंगी दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, बट प्लांट्स क्या है, इनमें क्लोरोफिल होते हैं। यस, एंड द थिंग इज दैट दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो जितने भी सारे प्लांट्स है, जो ग्रीन प्लांट्स है, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनको एक ग्रुप में ले लिए, उनको कहते हैं प्लांटे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा एनिमलिया। एनिमलिया में जितने भी सारे एनिमल्स है, बर्ड्स है, वर्टिब्रेट्स है, जितने भी सारे हैं, सबको एक ग्रुप में ले लिए और ये सब क्या है, यूकैरियोट्स है। सो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में डिफरेंस मैं आगे बताऊंगी। सो ये क्या है, मल्टी सेलुलर है। देखो, ये जो फर्स्ट है और सेकंड है, ये दोनों यूनिसेलुलर है, मतलब बहुत छोटे एक ही सेल से बने होते हैं और दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। बट जो फंगी से लेके फंगी, प्लांट और एनिमल्स, ये क्या है, मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर मीन्स मोर देन वन सेल से बने रहते हैं। ठीक है, एंड दे आर लार्ज इन साइज। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। मैंने ऑलरेडी कहा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बारे में, लेकिन वो डिफरेंस क्या है, देखो प्रोकैरियोटिक है, दे आर यूनिसेलुलर, एंड द मेन थिंग इन प्रोकैरियोटिक इज देर इज absent of nucleus.
यहाँ पे क्या होता है, वी ऑल नो, एक सेल है उसमें क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गए, ठीक है, ये सारे चीज़ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बट इन प्रोकैरियोटिक सेल ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस इसमें होता नहीं है, एंड दे आर यूनिसेलुलर, क्या है, सिंगल सेल से बने रहते हैं और न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इफ़ दे आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल से बने होते हैं, तो फिर उनका साइज़ क्या होगा, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। एक ही सेल से बने होंगे तो फिर यू कैन इमेजिन, सेल को तो हम देख भी नहीं पाएंगे, इतने छोटे होते हैं। तो दे आर यूनिसेलुलर, सो दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। और एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया और आर्किया, ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स हैं। और देखो, न्यूक्लियस तो एब्सेंट है, और ये जो सेल के अंदर ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम, ये सारे चीज़ भी प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में। देखो कितने बेचारे हैं, कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, खाली जिंदा होते हैं, और लेकिन कुछ भी चीज़ इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। इनका एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया एंड आर्किया। उसके बाद आएंगे यूकैरियोटिक सेल। ये जो यूकैरियोटिक सेल है, इट कैन बी बोथ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो सेल में है न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो मेन डिफरेंस क्या है, जो प्रोकैरियोटिक है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इफ़ इट इज़ मल्टीसेलुलर, अगर मल्टीसेलुलर हो गए तो फिर बहुत सारे सेल से प्रेजेंट मिल के ये बना होता है, तो फिर दे आर लार्ज इन साइज, ठीक है, लार्जर देन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स सिंगल सेल से बना होता है, यूकैरियोट्स मोर देन वन सेल से बना होगा, तो फिर ऑब्वियसली क्या होगा, उसका साइज बड़ा होगा। और इसके एग्जाम्पल क्या है, प्रोटिस्टा, हमने पढ़ा था मोनेरा। तो फिर यहाँ पे देखो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, मोनेरा। जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस भी एब्सेंट है और यूनिसेलुलर भी है, ठीक है ये। और यूकैरियोटिक के अंदर क्या क्या आएंगे, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक्सेप्ट मोनेरा। बाकी सारे क्या होंगे, बाकी चारों किंगडम क्या होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे देखो सेल जो कि ऑर्गेनल्स वगैरह है एब्सेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम सब एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारे चीज़ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये जो व्हिटेकर है, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दी, ठीक है, 5 किंगडम में डिवाइड कर दी। यस, क्या कुछ रीज़न था उनका डिवाइड करना, या अपने मर्जी से उनको जो भी लगा अपने से डिवाइड कर दी, या कुछ देखे, कुछ ऑब्जर्व किए, या कुछ किसी बेसिस पे वो डिवाइड किए, ये हम देखेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट देखिए, 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन हुआ, इट वाज बेस्ड ऑन 5 फैक्टर्स। 5 डिफरेंट फैक्टर्स देखे, वो उसके हिसाब से वो डिवाइड किए। जैसे कि हम क्लासरूम में डिवाइड करेंगे, अगर बच्चों को 100 बच्चे हैं अगर हमारे क्लास में, डिवाइड अगर करेंगे 50-50 में, तो कुछ तो कॉमन या कुछ तो डिफरेंस देखेंगे। इफ़ अगर डिफरेंट क्लासेस के बच्चे होंगे, अगर 3rd क्लास और 4th क्लास के बच्चे अगर साथ में रहते होंगे, तो फिर डिवाइड करेंगे तो फिर अलग अलग करेंगे। अदरवाइज़ अगर फिर से स्मॉल ग्रुप चाहिए, तो फिर हम बॉयज़ को एक ग्रुप बना सकते हैं, गर्ल्स को एक ग्रुप बना सकते हैं। तो फिर क्या डिफरेंस कुछ देख के ही तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या क्लासिफिकेशन करते हैं। वैसे ही व्हिटेकर है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किए, उन्होंने भी 5 डिफरेंट फैक्टर्स देखा, ठीक है, और उसके हिसाब से वो डिवीज़न किए। क्या क्या है, फर्स्ट देखो, कंप्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। फर्स्ट वो चीज़ क्या देखे, द सेल इज प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। मैंने ऑलरेडी कहा था प्रोकैरियोटिक क्या है, विदाउट सेल, सॉरी विदाउट न्यूक्लियस, एंड यूकैरियोट्स मीन्स इट हैज़ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, ठीक है।
सो फर्स्ट वो देखे द सेल जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। अगर प्रोकैरियोटिक है तो फिर यहाँ पे रखेंगे, अगर यूकैरियोटिक है तो फिर यहाँ पे रखेंगे। एंड में देखो प्रोकैरियोटिक में ओनली एक ही चीज़ आया, एक ही किंगडम आया जो कि है मोनेरा। ठीक है, बाकी सारे किसके इंक्लूड में आए, यूकैरियोटिक में आए, क्योंकि सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओनली मोनेरा है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियस इन प्रोटोजोआ, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो फिर सारे यूकैरियोट्स में आए। ओनली मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट्स में गया। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड क्या फैक्टर्स देखे, कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी। ऑर्गेनिजम्स बॉडी को देख के भी उन्होंने डिवाइड किया, जैसे कि इफ़ द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या है, सिंगल सेल। मल्टीसेलुलर क्या है, मोर देन वन। ठीक है, तो फिर बताओ मुझे कौन कौन सा सिंगल यूनिसेलुलर में आएंगे, कौन कौन सा मल्टीसेलुलर में आएंगे। देखो जैसे कि मोनेरा इट इज सिंगल सेल, और प्रोटिस्टा भी, प्रोटिस्टा इज यूकैरियोट, यूकैरियोटिक बट स्टिल इट इज यूनिसेलुलर, मतलब सिंगल सेल से बना है। प्रोटिस्टा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर है बट इट इज़ यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस प्रेजेंट है बट स्टिल इट इज़ यूनिसेलुलर। और नेक्स्ट वो देखे यूकैरियोटिक में कौन कौन आएंगे, मल्टीसेलुलर में कौन कौन आएंगे, फंगी, प्लांटे एंड एनिमलिया। ठीक है, ऐसे ही वो डिस्ट्रीब्यूट किए। सेकंड भी हो गया। उसके बाद थर्ड हम देखेंगे। थर्ड फैक्टर्स क्या था, थर्ड कौन से बेसिस पे वो डिवाइड किए थे, क्लासिफिकेशन किए थे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स कौन क्या खाता है, कौन वेजिटेरियन है, कौन नॉन वेजिटेरियन। ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। देखो क्या है, फर्स्ट को देखे विच ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन्स दोज हु कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड लाइक ग्रीन प्लांट्स। उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, हमारे पास होता है क्लोरोफिल, नो वी आर नॉट ऑटोट्रॉफिक। तो फिर क्लोरोफिल जिसके पास प्रेजेंट होगा, जैसे कि ग्रीन प्लांट से दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, उसको एक ग्रुप में डिवाइड किया, जैसे कि प्लांट हो गया। ठीक है, वो देखें डिवाइड। सो हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स क्या है, दोज कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। या तो प्लांट के ऊपर डिपेंड करेंगे या तो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे टू फाइंड देयर फूड। जैसे कि फर्स्ट हो गया पैरासाइट्स हो गया। पैरासाइट्स क्या है, बॉडी के अंदर रहेंगे, जैसे कि लीच हो गए, लाइस हो गए, ये सब क्या है, दूसरे का खून खाएंगे। ठीक है, तो फिर ये क्या कहेंगे, पैरासाइट्स कहेंगे। अदरवाइज नेक्स्ट हो गया डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो सड़ा हुआ खाना खाएंगे, जो कुछ अगर डेड बॉडी होगा उसको अगर फेंक देंगे, कुछ दिन के बाद वो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। उसके बाद उसको जो खाएंगे उसको कहेंगे सेप्रोफाइट। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट वगैरह होंगे, ये सब क्या है, सेप्रोफाइट इन नेचर। उसके बाद नेक्स्ट होगा होलोजोइक। होलोजोइक मीन्स इसमें एग्जाम्पल हम भी आएंगे, ह्यूमन बींग, डॉग, ठीक है, कैट, ये सब क्या खाएंगे, फीड ऑन सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर। सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर हम खाते हैं, इसलिए होलोजोइक इन नेचर। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देख के डिफरेंट टाइप के क्लासीफाई किए। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ जो है लाइफ स्टाइल मीन्स द ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। इसका मतलब क्या है, प्रोड्यूसर्स मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स मीन्स हु कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। जैसे कि ऑटोट्रोफ हो गया, कौन खाना बनाते हैं, प्लांट्स हो गए। इसीलिए प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। यस, कंज्यूमर्स कौन है, हम लोग हैं कंज्यूमर्स, जो कि प्लांट को डायरेक्ट खाएंगे या तो इनडायरेक्टली प्लांट ईटिंग एनिमल्स को भी खाएंगे। ह्यूमन बींग्स हो गए, अदरवाइज टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये सब क्या है, कंज्यूमर है। उसके बाद डीकम्पोजर्स क्या है, डीकम्पोजर्स क्या है, जो कि डेड बॉडी को खाएंगे, जो कि सड़ा हुआ खाना वगैरह खा के उसको फिर से सॉयल के अंदर
एब्जॉर्व करेंगे, ठीक है, उनको कहेंगे डीकम्पोजर्स। सो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को देख के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिवाइड किया। और जो लास्ट वाला है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब ये क्या होता है, जो कोई कोई एनिमल से इवोल्यूशन के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस हो जाता है बॉडी में। जैसे कि अगर हमारे बारे में बात करें, बहुत साल पहले हम जो ह्यूमन बींग है, चिंपैंजी थे, ठीक है हम। बट अगर हम उनका डीएनए सीक्वेंस या आरएनए सीक्वेंस या प्रोटीन सिंथेसिस देखेंगे तो थोड़ा बहुत क्या होगा, मैचेस होगा, ठीक है, सेम सेम लगेगा, क्योंकि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है। सेम एग्जाम्पल हम ऐसे भी ले सकते हैं, हॉर्स और डोंकी, इनमें भी थोड़ा बहुत क्या होगा, मैच वगैरह दिखाई देगा, क्योंकि एक दूसरे से इवोल्यूशन के वजह से एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यही 5 फैक्टर्स को देख के विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब किया। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? तो फिर फर्स्ट एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है? किंगडम मोनेरा। सो जो मोनेरा है, हमने पहले पढ़ा था, ये क्या है? प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स मीन्स ट्रू न्यूक्लियस क्या है? एब्सेंट। और इसके एग्जाम्पल में क्या आएंगे? बैक्टीरिया, और दे आर यूनिसेलुलर, इन सिंगल सेल, बहुत वेरी स्मॉल इन साइज, वी कैन नॉट सी देम इन नेकेड आइज, ओके। एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गया, सियानोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्म हो गया, आर्चिया हो गया, बिलोंग्स टू दिस किंगडम, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मोनेरा का ही। देखो, सम ऑर्गेनिजम्स हैव सेल वॉल। देखो, किसी किसी के सेल वॉल होते हैं। सेल वॉल हमने पढ़ा था प्लांट्स में होते हैं, बट एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं, ठीक है, सेल वॉल। बट ये जो मोनेरा है, कोई कोई मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और किसी में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। सेलुलोज भी एब्सेंट होता है। एंड देखो, मोनेरा दैट हैव सेल वॉल, इट इज़ यूजुअली बिल्ड ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड्स। जो सेल वॉल जो प्रेजेंट है बॉडी में, जो मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। एंड वन मोर थिंग हियर आई हैव टू टेल यू, देर आर सम मोनेरा। मोनेरा क्या होते हैं? बोथ ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं या हेटरोट्रॉफिक होते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा एग्जाम्पल है। देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर ऑफ मोनेरा। मोनेरा के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। सम आर हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक मीन्स खुद अपना खाना नहीं बनाते हैं, डिपेंड करते हैं। और सम अदर्स आर ऑटोट्रॉफिक मीन्स खुद अपना खाना बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए। तो फिर इनके पास क्या होगा? क्लोरोफिल भी होगा, प्रेजेंट होगा। तो कोई कोई मोनेरा बैक्टीरिया है जिनके पास क्लोरोफिल है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और कोई कोई है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है। एंड डीएनए प्रेजेंट होता है, बट डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमें यहाँ पे देखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो सिंगल सेल है, तो फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। एंड बाय फिजन, बाइनरी फिजन और बर्डिंग। बाइनरी फिजन ऑल ऑफ यू नो, एक होगा डिवाइड होके 2 बन जाएंगे, तो फिर ये होगा बाइनरी फिजन। बर्डिंग क्या है? जैसे कि हाइड्रा में दिखते हैं, ये हो गया बर्डिंग। यहाँ पे सेल ग्रोथ होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, बहुत जब बड़ा हो जाएगा ये गिर के नीचे आ जाएगा, तो फिर ये नया सेल, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, इसको कहेंगे बर्डिंग। सो जो मोनेरा है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एंड बाय बाइनरी फिजन एंड बर्डिंग, दीज आर द 2 प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ये जो मोनेरा है उसको भी 2 टाइप्स के डिवाइड किए हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था, किसी के पास सेल वॉल होते हैं, किसी के पास नहीं होता है। किसी के पास क्लोरोफिल होता है, किसी के पास नहीं होता है। वैसे ही तो मोनेरा को डिवाइड किए हैं 2 टाइप्स में। एक हो गया आर्ची बैक्टीरिया और दूसरा हो गया यू बैक्टीरिया। देखो, सो हाउ वी कैन क्लासीफाई देम। देखो, आर्ची बैक्टीरिया क्या है, मैं कैसे याद करती हूँ इसको? आर्ची बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, अच्छी बैक्टीरिया, अच्छी बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, ऐसे इजीली याद हो जाएगा। देखो, आर्ची बैक्टीरिया मतलब अच्छी बैक्टीरिया। क्यों ये आर्ची बैक्टीरिया अच्छी है? देखो, क्यों मैंने इसको ऐसा नाम दिया है, बिकॉज देखो ये क्या है, आर्ची बैक्टीरिया कैन बी
थर्मो एसिडोफिलिक मतलब देखो ये इसको कहीं पे भी रख लो ये सर्वाइव कर लेगी, ठीक है। अच्छे बच्चे क्या होते हैं, जो भी खाना दो खा लेंगे, वैसे ही ये भी है। देखो आर्ची बैक्टीरिया क्यों अच्छी है, क्योंकि इट कैन सर्वाइव इन हॉट स्प्रिंग, जितनी भी गर्मी हो इट कैन सर्वाइव। हेलोफिलिक, नेक्स्ट है हेलोफिलिक मीन्स सर्वाइव इन हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन, इसका कुछ भी नखरा नहीं होता, कहीं पे भी रख लो ये सर्वाइव कर लेगी। एंड ऑल्सो मिथेनोजेनिक मीन्स लिव इन स्वाम्पी एरिया, स्वाम्पी मतलब देखो स्वाम्पी एरिया मतलब जहाँ पे थोड़ा पानी वगैरह होगा, गीला टाइप का एरिया होगा, वहाँ पे भी दे कैन सर्वाइव, मीन्स कहीं पे भी छोड़ दो ये सर्वाइव कर लेंगे। इसलिए मैं आर्ची बैक्टीरिया नाम अगर जिसको याद नहीं होगा तो फिर ऐसे याद कर लो, अच्छी बैक्टीरिया टाइप का, ठीक है। अच्छी बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, तो दे कैन सर्वाइव एनीवेयर, ठीक है। और इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है देन अदर मोनेरस। अदर मोनेरस का जो सेल वॉल है इससे इनका सेल वॉल थोड़ा डिफरेंट है। और मिथेनोजेंस आर फाउंड, ये जो मिथेनोजेन क्या है, ये एक टाइप का बैक्टीरिया है जो कि कहाँ पे फाउंड होते हैं, फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ सम रूमिनेंट्स, जैसे कि काव हो गए, बफेलो हो गए, उनके बॉडी में इनके पेट के अंदर एक बैक्टीरिया फाउंड होते हैं जिसका नाम है मिथेनोजेंस, ठीक है। ये क्या काम क्या करते हैं, जो काव बफेलो जो खाना खाते हैं इनके इंटेस्टाइन में जब जाएगा दे प्रोड्यूस मीथेन। तो यही मीथेन जब प्रोड्यूस होगा उनके पेट में, उसके बाद वो बाहर कैसे आएगा, थ्रू डंग, मतलब गोबर से बाहर आएगा। उसी गोबर को हम यूज़ करके बायोगैस यूज़ करते हैं, बायोगैस बनाते हैं और उसको हम क्या कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, राइट। तो ये भी कौन करता है, आर्ची बैक्टीरिया। देखो कितना अच्छा अच्छा काम करती है, इसलिए इसका नाम आर्ची बैक्टीरिया और अच्छी बैक्टीरिया मैंने दे दिया है, ठीक है। इजिली यू कैन रिमेंबर। नेक्स्ट देखेंगे यू बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया तो अच्छी बैक्टीरिया है, लेकिन ये जो यू बैक्टीरिया है ये थोड़े नखरे वाले हैं, क्योंकि और ये इसको मैं तो ये बोलती हूँ थोड़े हाई सोसाइटी में रहने वाले बैक्टीरिया है। क्यों, देखो क्योंकि इनके पास एक चीज़ है जिसकी वजह से इनको ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्यों, देखो इनके पास एक फ्लैजलम है और सेलवल, देखो रिजिड सेलवल है। और देखो फ्लैजलम का मतलब क्या है, ये जैसे बैक्टीरिया होगा तो फिर ऐसे फ्लैजिला है, इट हेल्प्स देम टू मूव, और लोकोमोशन के लिए ये हेल्प होते हैं, ठीक है, मूव करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, इसलिए इनको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। और ये देखो क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इनमें एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा चीज़ प्रेजेंट है, क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसीलिए दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसलिए इनको कहते हैं ऑटोट्रोफ्स। यस, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया कहते हैं, इसलिए थोड़े तो हाई क्लास वाले हैं ये वाले। देखो उसके बाद देखते हैं, हाँ एंड ऑल्सो दे आर सिमिलर टू प्लांट्स, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट जैसे, इसलिए थोड़ा बहुत तो सिमिलैरिटीज़ है, इसलिए हाई हाई सोसाइटी वाले हैं ये बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो एग्जाम्पल है, सियानोबैक्टीरिया, फिलामेंटस एल्गे, ये सब क्या है, एंड दे आर यूनिसेलुलर, राइट, विच फॉर्म्स कॉलोनीज विच आर सराउंडेड बाय जिलेटिनियस सीथ। देखो फिलामेंटस एल्गी कैसे दिखते हैं, फिलामेंट जैसे ऐसे दिखते हैं, ठीक है। दे फॉर्म कॉलोनीज, कॉलोनीज मतलब एक साथ इकट्ठे रहते हैं, गुच्छे में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो सम ऑफ द स्पेशल स्ट्रक्चर नॉन एज हेट्रोसिस्ट दैट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो क्या क्या करते हैं ये लोग, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करते हैं, नाइट्रोजन गैस जो है वो जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो वी कैन नॉट यूज़ इट डायरेक्टली, उसको हम डायरेक्ट ब्रीदिंग के थ्रू हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, जैसे कि नॉस्टक हो गया, ये क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कि लिग्यूम्स प्लांट में होते हैं, कहाँ पे, रूट्स में होते हैं, चना, ऐसे प्लांट्स में क्या होते हैं, रूट्स में होते हैं ये, ठीक है, ये बैक्टीरिया। और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अंदर लेंगे, उसके बाद ये नाइट्रोजन को चेंज करेंगे, सॉरी NH4 मतलब एमोनिया में चेंज कन्वर्ट करेंगे, और ये एमोनिया को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिर इनका काम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, मीन्स नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट से लेंगे और वो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे एमोनिया में, और दैट एमोनिया वी कैन यूज़ डायरेक्टली, ओके। तो फिर ये सब काम कौन करते हैं, यू बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है। तो फिर ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द डिफरेंस क्या है, क्यों क्लासिफिकेशन हम करते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों हुआ, किस लिए हुआ,
क्लासिफाई करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता था सबको। क्लासिफिकेशन अगर नहीं होता तो फिर पढ़ने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए व्हिटेकर ने क्या किए, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको ग्रुप में डिवाइड कर दिए, लाइक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमलिया। उसके बाद हमने देखा, ये तो सारे एग्जाम्पल्स एंड पिक्चर्स के साथ है। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक मीन्स ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि जो व्हिटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किए, ऐसे अपने मन मर्जी से नहीं कर दिए, कुछ तो उन्होंने देखा डिफरेंस कि क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है। जो जो सिमिलैरिटीज़ है सबको एक जगह पे रखे और जो डिफरेंस डिफरेंट है उनको दूसरी जगह पे रखे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट हो गया प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। उसके बाद उन्होंने देखा कि कौन ऑटोट्रॉफिक है, कौन हेटेरोट्रॉफिक है, कौन पैरासाइट्स है, कौन सेप्रोफाइट्स है। एवरीथिंग क्या हुआ, उन्होंने देखा और उसके हिसाब से कौन प्रोड्यूसर है, कौन कंज्यूमर है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सबको देख के उन्होंने 5 ग्रुप्स में, टोटल 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया। जो फर्स्ट है मोनेरा के बारे में भी हमने पढ़ा, ये यूनिसेलुलर होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लेकिन ये क्या होता है, टू टाइप्स के होते हैं मोनेरा। जैसे कि एक हो गया आर्ची बैक्टीरिया, मैंने जिसको कहा था अच्छी बैक्टीरिया, क्योंकि ये सब अच्छा अच्छा काम करती है, कुछ भी इसको फ़र्क नहीं पड़ता, जितने हॉट स्प्रिंग हो ये सर्वाइव कर लेती है, और हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन में भी ये सर्वाइव कर लेती है, कहीं पे भी छोड़ दो ये सर्वाइव कर लेती है। इसलिए आर्ची बैक्टीरिया को मैं क्या बोलती हूँ, अच्छी बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया मिथेनोजेंस की। मिथेनोजेंस क्या है, इंटेस्टाइन एक बैक्टीरिया है जो कि गाय भैंस उनके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि जो वो खाना खाते हैं उसको मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो मीथेन गैस बाहर आता है उनके गोबर के थ्रू। उसके बाद वो गोबर को हम क्या यूज़ करते हैं, बायोगैस में यूज़ करके कुकिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट बैक्टीरिया हमने पढ़ा था, यू बैक्टीरिया भी मैंने कहा था ये थोड़े हाई फाई बैक्टीरिया है, क्योंकि इनके पास क्या है, क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर पिगमेंट है। तो फिर ये अपने आप को क्या समझते हैं, अरे हम तो सिमिलर है प्लांट्स के साथ, तो फिर हाई सोसाइटी वाले हुए ना। प्लांट्स के जैसा ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ठीक है। और इनके पास क्या होता है, फ्लैजिलम भी होता है, मीन्स दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसके बाद हो गया सियानो बैक्टीरिया और फिलामेंटस बैक्टीरिया, ये सारे क्या है, यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स है। और तो नेक्स्ट लास्ट में हम पढ़े थे नॉस्टॉक के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है, नाइट्रोजन गैस को ब्रेक डाउन करके एमोनिया में कन्वर्ट करता है, जो कि हम उसके बाद एमोनिया को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर में। तो ये सब काम कौन करते हैं, मोनेरा 2 टाइप्स के होते हैं, एक है आर्ची बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। तो इस वीडियो में हमने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसका जो फर्स्ट किंगडम मोनेरा है उसको डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट जो और बाकी 4 किंगडम है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ फॉर टुडे, सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।